बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्तान की कबूतर मंडी में भत्ता खोर माफिया सरगर्म है। भत्ता न देने पर 6 अफराद ने जुल्फकार नामी नौजवान को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। रोही ने वाक़े की फुटेज हासिल कर ली। जनूबी पंजाब में खाद के जखीरा अंदोजों की अब खैर नहीं। इंतजामिया के मुख्तलिफ शहरों में छापे, गोदामों से हजारों बोरियां खाद बरामद करके सरकारी रेट पर किसानों को फ्राहम कर दी गई। मजीद देखिए इस रिपोर्ट। रोड पक्का में भी खाद के जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। असिस्टेंट कमिश्नर नईम बशीर की मुल्तानी वाला, चोरवा और मिसा कोठा में छापे, गोदामों से 1650 DAP और 1210 यूरिया खाद के बैग्स बरामद करके सरकारी रेट पर किसानों को फरोख्त कर दिए। मैं आपके चैनल के थ्रू ये बताना चाहूँगा शहरियों को कि जहाँ पे भी आपको लगता है कि किसी ने होर्डिंग की हुई है या किसी के पास खाद मौजूद है लेकिन वो आपको सेल नहीं कर रहा, रिफ्यूजल हो रहा है या ज़्यादा प्राइस पे दे रहा है, तो वो काइंडली AC ऑफिस से रब्ता करें। मियांवाली में महंगे दामों खादें फरोख्त करने वालों की शामत आ गई। असिस्टेंट कमिश्नर इजहारुल हक बाजवा की सरबराही में महकमा ज़राअत के पुलिस के हमरा छापे, गोदामों से मुख्तलिफ खादों के 4426 बैग्स बरामद कर लिए गए। काश्तकारों का कहना था कि अगर इंतजामिया पूरी ईमानदारी से डीलर्स पर नजर रखे तो खादों की किल्लत पर काबू पाया जा सकता है। जनूबी पंजाब भर में गैस का बहरान शदीद हो गया है। गैस नापैद होने से जलाने वाली लकड़ी की कीमत ने आग पकड़ ली। सर्दी बढ़ते ही लकड़ियां भी महंगी हो गई हैं। टाली, आम और सफेदा की फीमन कीमत में 50 से 100 रुपए इजाफा हो गया है। ये रिपोर्ट थी। गरीबों के लिए एक और मुश्किल, घरों में जलाने वाली लग गई। कीकर की कीमत 550 रुपए से बढ़कर 650 रुपए, जबकि खुश्क टाली की कीमत 600 रुपए से बढ़कर 650 रुपए फीमन हो गई। ये पहले 300 रुपए माना है, 400 रुपए माना बिकती पई है। ये टाइम है, ये तनूब की लकड़ है, ये 650 रुपए बिकती पई है, पहले 550 रुपए आई। ये 300 रुपए आई, 400 रुपए बिकती पई है। क्यों महंगी? सिर्फ महंगी है, कारोबार क्या नहीं टाइम। दुकानदारों का कहना था कि हर चीज महंगी हो रही है। LPG की वजह से लकड़ियां भी महंगी हो गई हैं। जब से कीमतें बढ़ी हैं, कारोबार ठप हो गया है। LPG की वजह से ना लकड़ी महंगी हो गई है, रेट बहुत हाई हो गया है, तो 600-700 रुपए मन बिक रही है लकड़ी। है खरीदारों का कहना था कि हर तरफ कमर तोड़ महंगाई है। LPG के बाद अब लकड़ियां भी महंगी हो गईं। हुकूमत महंगाई पर फौरी काबू पाए। कैमरामैन आमिर शाह के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। मसाला गरम है, हाथ ना लगाएं। रहीमयार खान में भी महंगाई का जिन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। चावल और गरम मसाला जात की कीमतें बढ़ गईं। घी, ऑयल और सरसों का तेल भी महंगा हो गया। रहीमयार खान में भी महंगाई ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। चावल की तमाम इकसाम 15 रुपए फी किलो महंगी हो गई। सुपर कर्नल चावल 144 रुपए किलो, कायनात 148 रुपए से 168 रुपए, जबकि बासमती चावल 120 रुपए में फरोख्त हो रहा है। हंडिया को खुश सैका बनाने वाला गरम मसाला भी पहुंच से दूर हो गया। काली में 400 रुपए इजाफे के बाद 1800, जबकि बड़ी इलायची 300 रुपए महंगी होकर 24 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। चावल तकरीबन 120 से लेके 180-90 तक जो है ना वो होलसेल मार्केट में सेल हो रहा है। इसकी जो मेन वजह ये है कि अफगानिस्तान एक्सपोर्ट हो रहा है और वहाँ से जो अफगानी आते हैं वो इधर से परचेज करके वो वहाँ ले जाते हैं। इसकी वजह से शॉर्टेज हो गई है। शहरियों का कहना था कि कमाई कम और खर्च ज्यादा है, गुजारा कैसे करें। महंगाई के बारे में तो सर आप पूछो ही मत कि ये हाल कर दिया इन लोगों ने कि हुकूमत ने कि हमको जीने के काबिल छोड़ा ही नहीं। महंगाई का ना पूछे भाई, महंगाई बहुत है। आम मिडिल क्लास आदमी की 3000-3500 में महीने का आ जाता था ग्रोसरी का सामान, अब 7000 से 8000 रुपए को चला गया। हर चीज महंगाई कमर तोड़ी हुई है इंसान की। इंसान खरीद नहीं सकता जिसकी 600 रुपए दिहाड़ी है। ऑयल और घी में कराची ब्रांड 320, मुकामी ब्रांड 350 रुपए फी किलो और एक कैटेगरी ऑयल 408 रुपए, जबकि सरसों का तेल भी 80 रुपए महंगा होकर 369 रुपए फी किलो हो गया है। कैमरामैन अनवर सवेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीमयार खान। सर्दी से बचना भी गरीबों के लिए मुश्किल हो गया है। देसी रुई की कीमत बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। रवा साल देसी रुई की कीमत में 8000 रुपए फीमन इजाफा हो गया। रुई की फीमन कीमत 18000 रुपए हो गई है। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए। बहावल नगर में महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। देसी रुई की कीमत में होशरबा इजाफा हो गया। रवां साल रुई की फी मन कीमत 8000 रुपए से बढ़कर 18000 रुपए फी मन की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। गुज़िश्ता साल रुई की फी मन कीमत 9 से 10,000 रुपए फी मन थी। रुई की कीमत में इजाफा हुआ है, बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। पिछले साल की निस्बत रुई की कीमत में तकरीबन 8000 रुपए का फर्क है। पिछले साल जो कीमत थी वो 9 से 10,000 रुपए तकरीबन बेच रहे थे हम रुई। इस साल 16 से 17,500 रुपए रुई का रेट है।
दुकानदारों का कहना है कि देसी रुई की कीमत बढ़ने से कारोबार तबाह होकर रह गया। शहरी भी रुई खरीदने की बजाय बस कीमत पूछकर चलते बनते हैं। महंगाई ने शहरियों के लिए गर्म लिहाफ लेना भी नामुमकिन कर दिया। शहरियों ने कहा कि मुल्क में रुई की कीमत में 2 गुना से जायद इजाफा समझ से बालातर है। रुई महंगी होने पर दुकानदार और शहरी दोनों परेशानी में मुब्तला हैं। दुकानदारों और शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि रुई की कीमतों को कंट्रोल किया जाए ताकि शहरी सर्द मौसम में अपने आप को सर्दी की शिद्दत से महफूज रख सकें। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने 23 नवंबर तक मुतालबात तस्लीम न होने की सूरत में हड़ताल की धमकी दे दी है। रहनुमाओं का कहना था कि बिजली, गैस और पेट्रोल समेत सब कुछ महंगा हो गया, फी बॉडी कोटा बढ़ाया गया और ना ही ग्राइंडिंग चार्जेस बढ़ाए गए हैं। रजा मलिक की रिपोर्ट देखिए डीजी फान से। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन डेरा गाजी खान मुतालिबात के हक में मैदान में आ गई। ग्राइंडिंग चार्जेस और फी बाड़ी कोटा बढ़ाने का मुतालिबा कर दिया। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के जिलाई सदर गुलाम मुस्तफा खंडोवा का कहना था कि गुज़िश्ता साल ग्राइंडिंग चार्जेस 500 रुपए थे, रवा सीजन में फी बोरी 400 रुपए कर दिए गए, जबकि बिजली, डीजल, पेट्रोल और गैस में सब कुछ महंगा हो गया। मुलाजमीन की तनख्वाहें भी बढ़ी हैं। इस सूरत हाल में वो कहाँ जाएं? हमारे साथ जो गवर्नमेंट का 4 महीने पहले मुआहदा था वो अमल दरामद नहीं हो रहा। वो ये था जो आजकल जो बिजली के रेट इतने बढ़ गए हैं, ग्राइंडिंग चार्जेस बढ़ गए हैं और हमारे ट्रांसपोर्टेशन में बढ़ गई है। उसके अलावा जो हम बारदाना ले रहे हैं वो भी 13 रुपए के बजाय 20 रुपए का हो गया है। इसलिए गवर्नमेंट से हमारी अपील है, जो आपने हमारे साथ वादे किए थे वो पूरे किए जाएं। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब के रुकन हलीलुर रहमान लगारी का कहना था कि फी बाड़ी कोटा 13 से बढ़ाकर 18 बोरी करने का वादा पूरा किया जाए और ग्राइंडिंग चार्जेस 600 रुपए फी बोरी किए जाएं। हमारे गवर्नमेंट से मुतालबात हैं कि वो मेहरबानी करे, जो बातें उन्होंने हमसे एग्री की थी उसको जो है ना उस पर अमल दरामद करवाएं। हर चीज में महंगाई तो इसमें हमारे अखराजात पूरे नहीं होते। अब हमारी 13 बोरी पर बाटी के हिसाब से हमारी मिलें नुकसान में जा रही है। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के नुमाइंदों का कहना था कि खसारे का सामना है, हुकूमत वादे पूरे करे। कैमरामैन अब्दुल कादिर के हमरा रजा मलिक डेरा गाजी खान। रियाला उस्मान बुज़दार ने पंजाब को स्मोक के बायस आफत ज़दा करार दे दिया। सरकारी महकमों की हिफाजती इक़दामात पर ब्रीफिंग हुई है। स्मोक के तदारुक के लिए जुर्मानों में इजाफा हुआ है। धुआं छोड़ने वाली मोटरसाइकिल और गाड़ी को 2000 रुपये जुर्माना किया गया, जबकि टायर जलाने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। वजीर आला उस्मान बुज़दार को सरकारी महकमों की जानिब से स्मॉग पर काबू पाने के लिए किए गए इकदामात पर ब्रीफिंग दी गई। वजीर आला ने पंजाब को स्मॉग के हवाले से आफत ज़दा करार दिया। वजीर आला ने धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और फैक्ट्रियों के खिलाफ बिला इम्तियाज क्रैकडाउन की हिदायत, जबकि टायर जलाने वाली फैक्ट्रियों और फसलों की बाकियात को आग लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया। पंजाब में एयर क्वालिटी इंडेक्स में मुसलसल बिगाड़ के पेश नजर प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मजीद पाबंदियां आयद कर दी। सरकारी इदारे 25 नवंबर से 15 जनवरी तक दफ्तरी गाड़ियों की सड़कों पर तादाद में कमी के लिए मौजू लाए अमल तरतीब देंगे। पीडीएमए ने स्मॉग के तदारुक के लिए जुर्मानों में भी इजाफा कर दिया। धुआं छोड़ने वाली मोटरसाइकिल और गाड़ी को 2000 रुपए जुर्माना, जबकि फसल जलाने पर 50,000 रुपए जुर्माना होगा। भट्टा मालकान को 50,000 और फैक्ट्रियों को 1 लाख तक जुर्माना होगा। उधर पंजाब हुकूमत ने तमाम महकमों को 50% गाड़ियां कम चलाने का हुक्म दिया है। फैसलों पर अमल दरामद के लिए इख्तियारात डिप्टी कमिश्नर्स को मुंतकिल कर दिए गए हैं। महकमा हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन को स्कूल्स और कॉलेजेस के बच्चों को पिक एंड ड्रॉप के लिए ज्यादा से ज्यादा बसों और वैन्स के इस्तेमाल के भी अहकाम जारी किए गए हैं। वासा मुल्तान के नहली चाम वाला मोहल्ले का सिविल सिस्टम तबाह हो गया। ताफुन के बायस बीमारियां फैलने लगी। अहले इलाका मुश्किल से दो चार। मुल्तान शहर के फैजी रोड को लगने वाला चा अम वाले मोहल्ले के सीवरेज सिस्टम बैठ गया। गटरों के पानी के बायस बीमारियां फैलने लगी। गटर बंद है, घरों में पानी जाता है। हमें इतनी परेशानी है कि हम कुछ आपको बता नहीं सकते। जब पानी भरा होता है, कपड़े खराब, नमाज के लिए हम जा नहीं सकते। हमारे लिए तो बहुत मसला है। इलाका मकीनों का कहना था कि वासा वाले आते हैं, पैसे लेकर चले जाते हैं। शाम को गटरों का पानी घरों में दाखिल हो जाता है। असा बहुत सारे परेशान है। मेरा बच्चा, सारे बच्चे कपड़े पलीत हो वेंदे, सब घर अंदर जुतियां भरी वेंदियां, जेड़ा मेहमान आता है, बच्चे आते हैं। अहले इलाका ने इंतजामिया से मोहल्ला अम वाले का सीवरेज सिस्टम बेहतर करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। रहीमियार खान में रात को भी सफाई का मुहिम का आगाज कर दिया गया। चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी मियां एजाज आमिर की निगरानी में म्युनिसिपल कमेटी का अमला शहर भर की सफाई में मसरूफ हो गया। आसिम सिद्दीकी की रिपोर्ट देखिए। रहीमियार खान में गंदगी के खात्मे के लिए दिन के साथ साथ रात को भी सफाई का काम शुरू कर दिया गया। हैवी मशीनरी का इस्तेमाल करके सड़कों को चमकाया जाने लगा। रहीमियार खान का सबसे बड़ा मसला सफाई और गंदगी है।
बल्दियाती अदारे बहाल होते ही चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी मियां एजाज अहमद ने शहर को साफ सुथरा बनाने का काम शुरू कर दिया। रात का अंधेरा छाते ही मियां एजाज अहमद की निगरानी में म्युनिसिपल कमेटी का अमला हैवी मशीनरी का इस्तेमाल करके शहर की सफाई करने लगा। किनारों पर मिट्टी जम जाने के बाद सड़कें छोटी हो गई थी, जिसे साफ करके सड़कों को कुशादा किया जा रहा है। चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी मियां एजाज अहमद का कहना है कि शहर को दोबारा साफ सुथरा बनाने का अज़म है। 2017 में जब चार्ज संभाला था तो हमने दिन रात कोशिश करके इस शहर को साफ सुथरा बनाया था। सबसे बड़ा मेन मसला हमारे लिए हमें इस वक्त दरपेश है वो सीवरेज और सफाई का है, जिसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह अब चूंकि हमने काम शुरू कर दिया। शहर भर में सफाई की अब तो सूरत हाल है। बल्दियाती अदारों की बहाली के बाद मुंतखब नुमाइंदों को सीवरेज और सफाई के दरपेश चैलेंज का सामना है, जिससे निपटने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। कैमरामैन अनवर सवल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम। मुल्तान गल्ला मंडी के आड़तियों को मिलेगा ट्रैफिक मसाइल से छुटकारा। गल्ला मंडी में पहली मरतबा सरकारी पार्किंग स्टैंड कायम कर दिया गया। चेयरमैन मार्केट कमेटी शेख ताहिर कहते हैं पार्किंग स्टैंड से गल्ला मंडी में ट्रैफिक मसाइल का खात्मा होगा। हमें रिपोर्ट करेंगे जुनेद अनवर। मुल्तान गल्ला मंडी मार्केट ऑफिस के साथ पार्किंग स्टैंड कायम किया गया। चेयरमैन मार्केट कमेटी शेख ताहिर का रोई से गुफ्तगू में कहना था कि पार्किंग स्टैंड से गल्ला मंडी में ट्रैफिक मसाइल कम होंगे। पहले यहाँ फुटपाथ पर लोगों ने कब्जे किए हुए थे और नाजायज़ तजावुज़ात बहुत ज़्यादा थी, भरमार थी, वो हमने इसको ऑपरेशन किया है। अभी पिछले वीक में हमने ऑपरेशन किया है और उसके बाद हमने यहाँ पर एक पार्किंग स्टैंड बनाने का फैसला किया। शेख ताहिर का कहना था कि कब्जा ग्रुपों से जमीन वागजार करवाकर पार्किंग स्टैंड कायम किया गया है, जिससे ट्रैफिक के बहाव में बेहतरी आएगी। पहले पार्किंग ऐसी अपना दुकानों के आगे की जाती थी, जो कि गलत इकदाम था। अब हमने एक पार्किंग की जगह मखसूस कर दी है, अब वहाँ पर पार्किंग स्टैंड बन गया है। चेयरमैन मार्केट कमेटी का मजीद कहना था कि पार्किंग स्टैंड पर ट्रक, मोटरसाइकिल और रिक्शा खड़े करने की जगह दी गई है। अब ताजिर और खरीदार दोनों को फायदा होगा। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान घंटाघर चौक में बिजली की लटकती तारें शहरियों के लिए वाले जान बन गई। उलझी हुई तारों से शहरी खौफजदा रहने लगे हैं। शॉर्ट सर्किट की वजह से दोबारा आग लगने के वाकयात रूनुमा हो चुके हैं। घंटाघर चौक में बिजली के लटकते तारों के बेहिंगम जाल ने शहरियों को परेशानी में मुब्तला कर दिया। लटकते तार राहगीर और दुकानदारों के लिए खतरे का बाइस बन गए। कुछ अर्सा कबल 2 दफा शॉर्ट सर्किट से आग भी लग चुकी है। हमने इंतजामिया को बहुत दफा दरख्वास्त दी है और ये ऐसा नहीं है कि हादसा हो सकता है, ये हो चुका है और इसकी वजह से 4-5 दफा आग लग चुकी है। जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मेडिसिन मार्केट में तारों के बेहंगम जाल का ये किस्सा कोई नया नहीं। सूरत हाल 5 साल से ऐसी ही है, लेकिन मैप को इंतजामिया है कि टच से मस नहीं हो रही। ये जो है बाबडा की नाअहली है, यहाँ पर तारें बिल्कुल नंगी हैं। कई मरतबा कंप्लेन की है तो किसी ने भी कोई इस पे रद्द-ए-अमल नहीं होता। जितनी भी तारें देखें आप ये लगी हुई हैं, इनके ऊपर टेपिंग हमने इलेक्ट्रिशियन बुलवा के करवाई। अक्सर लोगों को यहाँ करंट लगता है। एसडीओ बाबडा और इंतजामिया की जानिब से अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी। शहरी इंतजामिया के इस रवैये से इंतहाई नाला नजर आते हैं। कैमरामैन सफीर हैदर के हमरा सुहेब गुरमानी, मुल्तान। मुल्तान के निश्तर अस्पताल में मरीजों के लवाहिकीन के लिए पनागा बनाने के काम का आगाज। निश्तर इमरजेंसी के सामने 9 करोड़ से ज्यादा की लागत से मनसूबा 2 साल में मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर निश्तर अस्पताल में नई पनागा के मनसूबे पर काम शुरू कर दिया गया। डीसी आमिर करीम खान ने ज़िले महकमों के हमरा निश्तर अस्पताल में मनसूबे का बाकायदा आगाज किया और पेशरफ्त का जायजा लिया। आवाम की सेहत का ख्याल अव्वलीन तरजीह। मुल्तान इंतजामिया ने सेहत के मनसूबों के इंस्पेक्शन का आगाज कर दिया। मुख्तलिफ शोबा की इंस्पेक्शन और सहूलियात का भी जायजा लिया गया। सेहत की सहूलियात में बेहतरी और अपग्रेडेशन के हवाले से जिले इंतजामिया मुतहरिक। कमिश्नर मुल्तान और डिप्टी कमिश्नर ने अचानक नश्तर बर्न यूनिट का दौरा किया। अद्वियात के स्टॉक और मरीजों को दी जाने वाली तिबी सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। तो वो यहाँ पे ट्रीटमेंट से बड़ा सेटिस्फाइड है और लोगों को मेडिसिन भी मिल रही हैं और डॉक्टर्स की तरफ से उनको प्रॉपर अटेंड भी किया जा रहा है। कुछ इश्यूज थे कि जो लेस देन 6 ईयर जो चिल्ड्रन हैं उनको इमरजेंसी कवर जो है वो नहीं दिया जा रहा है, उसकी वजह कि इनके पास वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो उस हवाले से जो एक PC1 तैयार कर रहे हैं ताकि एक डेडिकेटेड जो फ्लोर है उसके लिए वो जो है वो मुख्तस किया जा सके। दौरे के दौरान MS बर्न यूनिट ने इंतजामी अफसरान को ब्रीफिंग दी। डीसी आमिर करीम की जानिब से बर्न यूनिट में 6 साल से कम उम्र बच्चों के इलाज और मुआवजे से मुताल्लिक अपग्रेडेशन मंसूबे की रिपोर्ट तलब की गई। लोग बड़ा सेटिस्फाइड हैं, डॉक्टर्स पैरामेडिक्स बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। सिर्फ एक मिसिंग लिंक नज़र आता है कि जब बच्चे 6 साल से कम उम्र के आते हैं
उनको ये फैसिलिटी उस तरह प्रोवाइड नहीं होती। तो उसके लिए अब ये फिजिबिलिटी बना रहे हैं। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि जल्द अज जल्द वो यूनिट भी बन जाए और ताकि एक ही छत तले लोगों को ये फैसिलिटी मैसर आ सके। कमिश्नर मुल्तान डॉक्टर इरशाद अहमद का कहना था कि डिस्ट्रिक्ट जेल की मुंतकली के हवाले से खाली होने वाली जगह भी नश्तर इमरजेंसी को दी जाएगी। कैमरामैन आमिर शाह के साथ गोहर रहमान, मुल्तान। जनूबी पंजाब के वासियों के लिए अच्छी खबर है। सेक्रेटरी हाउसिंग ने 7 अरब 3 करोड़ की स्कीमों की मंजूरी दे दी है। 393 तरक्याती स्कीमों में पार्क्स, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स, बैतुल खला और हाउसिंग शामिल हैं। सेक्रेटरी हाउसिंग जावेद अख्तर महमूद की सरबराही में इजलास हुआ है। जारी तरक्याती स्कीमों का जायजा इजलास हुआ। मुख्तलिफ इदारों के सरबराहान ने ब्रीफिंग दी। इस मौके पर सेक्रेटरी हाउसिंग जावेद अख्तर महमूद का कहना था कि जनूबी पंजाब में PHA समेत दीगर स्कीमों पर काम जारी है। हर माह के आगाज और आखिर में तमाम अफसरान की रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत कर दी है। किसी किस्म की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं तमाम स्कीमों को खुद मॉनिटर करूंगा। साफ पानी की स्कीमों को जल्द मुकम्मल किया जाएगा। सेक्रेटरी हाउसिंग का कहना था कि जनूबी पंजाब में इनकलाबी तब्दीलियों के लिए परअज़्म है। मुल्तान में नए सूबे के क़याम की तहरीक का ऐलान। इत्तेहाद में सराकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी, तहरीक सूबा हजारा, तहरीक सूबा पोटोहार, क़बाइल तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट और अमन तरक्की पार्टी शामिल हो गईं। रहनुमाओं का कहना है कि अलहदा सूबा हकूक़ के लिए मिलकर जिद्दोजहद करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नए सूबे के कयाम की तहरीक के रहनुमा व चेयरमैन सराकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट राना फराज नून का कहना था कि अलहदा सूबा के लिए जद्दोजहद करेंगे, उंगलियों को मुक्का बनाकर अपना हकूक छीन लेंगे। हम सब अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। जो बालादस्त कुव्वतें थीं, जो गासिब कुव्वतें थीं, वो अपने मफादात को इस मुल्क का इस्तेसाल दर इस्तेसाल करने के लिए, इस खित्ते के महकूम अवाम को महकूम दर महकूम करने के लिए वो अलायंस भी कर लेते हैं, वो इकट्ठे भी हो जाते हैं। तहरीक हजारा सूबा के रहनुमा बाबा गोहर जमान का कहना था कि मौजूदा हुकूमत के बस में हुकूमत नहीं रही। गरीब आदमी पिस कर रह गया है। मकासद के असूल के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे। हमारा मकसद कि गरीब आवाम के हकूक किस तरह उनकी दलीज पर पहुँचे। हमने तमाम सूबाजात के रहनुमाओं ने, ज़मान ने इब्तदाद में पहली मीटिंग की। रहनुमाओं का कहना था कि गरीब आदमी को इनके हकूक से महरूम ना किया जाए। हुकूमत अलहदा सूबा का वादा पूरा करे। नए सूबे बनने से हालात बेहतर होंगे। जब तक सरायकी सूबा नहीं बनता सुकून से नहीं बैठेंगे। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ जुनैद अनवर, रोही, मुल्तान। बहाउद्दीन ज़कीर यूनिवर्सिटी मुल्तान में एक रोज़ा सेमिनार का इनेकाद किया गया। मौजूद था इस्लाम और समाजी जिम्मेदारियां कैसे सरअंजाम दी जा सकती हैं। सेमिनार से खिताब में मरूफ आलिम दीन मौलाना मोहम्मद इमरान तारी का कहना था कि तालीमी इदारों के निसाब में तब्दीली की ज़रूरत है। इस्लाम और समाजी जिम्मेदारियों के मौजू पर बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में सेमिनार सजाया गया। मारूफ आलिम दीन मौलाना मोहम्मद इमरान तारी ने सेमिनार से खुसूसी खिताब किया। उनका कहना था कि इस्लाम में समाजी मसाइल के बहुत से हल मौजूद हैं। तालीमी इदारों को अपना निसाब तब्दील करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो हमें अपने कैरिकुलम पर गौर करना पड़ेगा और हमारे निसाब में वो बातें डालनी पड़ेंगी जिसे पढ़कर हमारे स्टूडेंट में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मजीद पैदा हो। मौलाना मोहम्मद इमरान तारी ने कहा कि सिर्फ निसाब बदलने से ही असातिज़ा और तलबा के रुझान में बहुत तब्दीली नजर आएगी। तालीमी इदारे किसी भी माशरे को बेहतर करने में किरदार अदा करते हैं। सेमिनार में शरीक तलबा का कहना था कि इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात, सिर्फ इस पर अमल करने की ज़रूरत है। आज का हासिल गुफ्तगू ये था कि हमें एक बाकिरदार मुसलमान बनना है और अपने आप को गुनाहों से बचाना है। गुनाह हो जाए तो उससे फ़ौरन जो है तौबा करने की कोशिश करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह आज के इस इवेंट से हमें हमारी बहुत हौसला अफजाई हुई। सोशल रिस्पांसिबिलिटी के हवाले से जो हमारी खामियाँ थी आज उनको बड़ी अच्छी तरह से यहाँ किया गया ताकि एक अच्छा हमें मैसेज मिला कि किस तरह से हम अपनी जिम्मेवारियाँ पूरी कर सकते हैं। सेमिनार में वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अलीम अहमद, डीन फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर डॉक्टर हुकूमत अली, MPA खुरम लगारी, हाजी शाहद अतारी और कारी मोहम्मद सलीम अतारी ने भी शिरकत की। सेमिनार में शरीक मेहमानों में यादगारी शील्ड तकसीम की गई। तलबा को भी तारीफी सर्टिफिकेट से नवाजा गया। आखिर में मौलाना मोहम्मद इमरान तारी ने एक खुसूसी दवा करवाई। कैमरामैन राना बिलाल के साथ तैयब सैफ, मुल्तान। बच्चों के आलमी दिन के हवाले से SOS विलेज में तकरीब हुई। DG नादरा मेजर रिटायर्ड इमरान अली ने 20 नवंबर की मुनासबत से केक काटा और बच्चों में तोहफे भी तकसीम किए। अहवाल देखिए सुहेब गुरमानी की रिपोर्ट में।
बच्चों के आलमी दिन के हवाले से SOS विलेज में तकरीब मुनक्किद की गई। DG नादरा बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। इन्होंने SOS के बच्चों की तरबियत के हवाले से डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। DG नादरा ने SOS विलेज से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। नादरा के हवाले से आज हमने 20 नवंबर इंटरनेशनल चिल्ड्रन डे के हवाले से पूरे साउथ पंजाब को में अपनी मोबाइल वैन भेजी है। हर SOS विलेज के अंदर या वो इदारा जहां पर बच्चों को नादरा की सर्विसेज की जरूरत थी। DG नादरा का कहना था कि वालदैन का ना होना और बहन भाइयों से बिछड़ जाना एक बड़ा अलमिया है। जनूबी पंजाब में तमाम SOS विलेज के साथ मुकम्मल ताउन करेंगे। बहुत सारी मोबाइल वैन्स उन तमाम इदारों में भेजी हैं जहां पर बच्चों के बेफॉर्म बनेंगे। उसके अलावा हमने इनको बताया है कि नादरा से रिलेटेड कोई भी मसला होगा जो इन बच्चों को, तो हम वो इनके डोर स्टेप पे आके उसको हल करेंगे इंशाल्लाह। नादरा की जानिब से SOS विलेज में मोबाइल वैन भी फराहम की गई। DG नादरा ने इस दिन की मुनासबत से केक काटा और बच्चों में तोहफे भी तकसीम किए। कैमरामैन सफीर हैदर के साथ सुहेब गुरमानी, मुल्तान। बेकरी की दुनिया में नाज़रीन उभरता हुआ नाम दी बाइट बेकर्स ने विहाड़ी में तीसरी ब्रांच भी खोल दी है। बाइट बेकर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर चौधरी वसीम अख्तर की वालिदा ने इफ्तिताह किया। हाफिज साले मोहम्मद की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। खाने पीने की मियारी अशिया ही बड़ा नाम साबित करती हैं। स्वीट्स और बेकरी की दुनिया में उभरता हुआ नाम दी बाइट बेकर्स ने वहाड़ी में अपनी तीसरी ब्रांच भी खोल दी। मैनेजिंग डायरेक्टर चौधरी वसीम अख्तर की वालिदा ने इफ्तिताह किया। चौधरी वसीम अख्तर का कहना था कि मियार ही दी बाइट बेकर्स की पहचान है और हम प्योरिटी लेके आए हैं जी, खालिसपन लेके आए हैं। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है कि फूड अथॉरिटी वालों ने हमें बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया है। मार्केटिंग हेड चौधरी जफर अली का कहना था कि फूड अथॉरिटी ने मेयार और क्वालिटी को सराहा है, जो हमारे लिए फख्र की बात है। जी, बेकरी आइटम की यहाँ पे जरूरत थी बिहाड़ी में। हमने फर्स्ट ब्रांच ओपन किया अल्हम्दुलिल्लाह, और वहाँ से कस्टमर देख के कस्टमर का रिस्पांस हमें इमीडिएटली सेकंड ब्रांच की ओपनिंग करनी पड़ी। तो मतलब यहाँ पे काफी जरूरत थी बिहाड़ी में, तो इंशाल्लाह हम इसको फुलफिल करेंगे। दी बाइट बेकर्स के मालिक कान का कहना था कि विहाड़ी के शहरियों को हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों के मुताबिक बेकरी के अशिया फराहम कर रहे हैं। जो रिस्पॉन्स और प्यार विहाड़ी के शहरियों ने दिया है वो नाकाबिले फरामोश है। कैमरा टीम के साथ हाफिज साले मोहम्मद, रोही न्यूज विहाड़ी। नाज़रीन, दीदा ज़ेब मुल्तानी खुस्से जनूबी पंजाब की सकाफत का अहम जुज़ हैं। आज भी उनकी अहमियत में कोई कमी नहीं आई। खुस्से की तैयारी का अमल इंतहाई मेहनत तलब है। दिलकश खुस्से कैसे तैयार होते हैं दिखाएंगी सुहिरा तारिक अपनी इस रिपोर्ट में। मुल्तान की खुस्सा मार्केट अपने रिवायती और मशहूर डिजाइन्स की वजह से दुनिया भर में मकबूल है। यूं तो खुस्से के तमाम डिजाइन्स एक से बढ़कर एक हैं, मगर तिले और मोतियों वाला ये खुस्सा सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। खुस्सों की तैयारी किन मराहिल से गुजर कर मुकम्मल होती है और इसकी तैयारी में कितनी मेहनत दरकार होती है, आपको एक कारखाने में लेकर चलते हैं जहां पर खुस्से तैयार किए जा रहे हैं और मजीद भी दिखाते हैं। खुस्सा साजी मुल्तान का कदीम फन और इसकी पहचान है। खुस्सा म्यारी चमड़े, कपड़े और माहिर कारीगरों की हाथों की मेहनत का हसीन इम्तिजाज है, जिसमें तिले की बेहतरीन कढ़ाई हो या मोती जड़े हों। हर खुस्सा दूसरे से मुनफरिद ही नजर आता है। कोई सादा खुस्सा पसंद करता है तो किसी को नोकदार। मुल्तान की घंटा घर मार्केट में खुस्सा साजी का कारखाना कई सालों से मौजूद है, जहां 8 से 10 कारीगर खुस्से की तैयारी में मसरूफ दिखाई देते हैं। ये लेदर वगैरह पहले कटाई करना, फिर उसके बाद धुलाई करना, फिर उसके बाद इसको कलर देना, फिर उसके बाद इसकी ये प्लेनिंग करके इसको तैयार करना, सोल, अपर और ये बैक साइड, और उसके बाद इसको सिलाई करते हैं। सबसे पहले उम्दा चमड़े को पानी में भिगोकर पत्थर से बनी सिल पर फैलाया जाता है। फिर डिजाइन और साइज के मुताबिक मखसूस औजार से चमड़े को काटा जाता है। हमारे पास जो कोसों का काम है, ये बेहतरीन डिजाइन के नए नए मॉडल के कोसे हर सीजन में आते और तकरीबन काफी सारे डिजाइन हमारे पास मौजूद होते हैं। जबकि खुस्से के ऊपर के हिस्से और तलवे को जोड़ने के लिए धागे के साथ सिलाई की जाती है। तिल्ला, कढ़ाई और मोतियों की डिजाइनिंग खुस्से की खूबसूरती को मजीद निखार देती है। खुस्से क्योंकि ट्रेडिशनल है और फॉरएवर है, हमेशा ही चलते हैं, तो आज मुझे भी यही एक ख्वाहिश हुई कि मैं अपने सूट के लिए
खुस्सों का इंतखाब करूं और किसी फंक्शन में इसको यूज़ किया जाए। कपड़ों की मैचिंग के लिए रंग बिरंगे खुस्से खवातीन में भी मकबूल हैं। एक खुस्से की कीमत 500 से 5000 रुपए तक है। मुल्तानी खुस्से दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं। खुस्सों की रिवायत तो सदियों पुरानी है, मगर गुज़िश्ता चंद बरसों में इसके डिजाइन में जो जिद्दत लाई गई है उसने खुस्से के फैशन को दोबारा से जिंदा कर दिया है, जिसकी वजह से इसकी मांग भी बढ़ गई है। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मुजफ्फरगढ़ में रेस्क्यूअर्स का स्पोर्ट्स गाला हुआ। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर मियां हुसैन की खुसूसी शिरकत। रेस्क्यूअर्स ने कबड्डी, क्रिकेट और रस्साकशी के मुकाबलों में हिस्सा लिया। रेस्क्यू 1122 मुजफ्फरगढ़ के जेर एहतमाम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर बॉयज में स्पोर्ट्स गाला का इनकाद किया गया। प्रिंसिपल रफीक अहमद, रेस्क्यू एहलकारों और तलबा ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रेस्क्यू टीमों के दरमियान क्रिकेट, कबड्डी और रस्साकशी के मुकाबले हुए। रेस्क्यू एहलकारों का कहना था कि उन्होंने स्पोर्ट्स गाला को खूब इंजॉय किया। आज जो स्पोर्ट्स गाला हुआ है इसमें हमने तमाम रेस्क्यू ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, जिसमें हमने वॉलीबॉल खेली, क्रिकेट, रस्साकशी की। इसमें हमारे अफसरान ने भी हमें जजमेंट किया और हम उनके बेहद मशकूर हैं कि उन्होंने हमें इस सैर व तफरीह के लिए एक दिन मुनक़िद किया जिसमें हमने अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर का कहना था कि अगर तफरीह ना हो तो सेहत गिरने लगती है, जबकि रेस्क्यूअर्स के लिए वर्जिश वैसे भी जरूरी है। रेस्क्यू 1122 अलीपुर की टीम और रेस्क्यू 1122 शहर सुल्तान की टीमें आपस में मद्दे मुकाबल हैं और इस इवेंट में जो जीतने वाली टीम होगी इंशाल्लाह हम उनको ट्रॉफी देंगे, साथ नकद इनामात देंगे और जो रनर अप होंगे उनके लिए भी ट्रॉफी और इनामात का इंतजाम किया गया है। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर का मजीद कहना था कि खेलों से न सिर्फ वर्जिश खुद ब खुद हो जाती है बल्कि इंसान जहनी तौर पर भी ताजा दम हो जाता है। इस मौके पर पोजीशन होल्डर्स में इनामात भी तकसीम किए गए। कैमरा टीम के साथ आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। इसके साथ ही ये बुलेटिन अपने ख्ताम को पहुंचा।